Hello students. So in this video today we will be doing some important questions of class 3rd maths and these questions are important for periodic first exam. आज हम क्लास 3rd मैथ्स के कुछ पीरियोडिक फर्स्ट के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको करने वाले हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. जैसे आप जानते हैं आपके 4 चैप्टर्स में आ रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ वेयर टू लुक फ्रॉम और इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है व्यूज़ और इसके ऊपर ज़रूर एक क्वेश्चन बनेगा आपका बिकॉज बहुत ज़्यादा चैप्टर में देने के लिए कुछ है नहीं. आपके हाफ जो इमेजेस हैं वो एंड व्यूज़. तो एक आपको या तो पिक्चर आ सकती है, पूछा जा सकता है कि ये कौन सा व्यू है किसी बिल्डिंग का, स्टेयर्स का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर आपको 3 व्यू देके आपसे स्पेसिफिक पूछा जा सकता है. जैसे यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टॉप व्यू ऑफ द कार. आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 व्यूज़ होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ टॉप व्यू, नेक्स्ट इज़ साइड व्यू एंड थर्ड वन इज़ फ्रंट व्यू. ओके, सो सपोज़ करिए मैं अगर इस कार की बात करती हूँ तो ये आपकी कार का फ्रंट व्यू है, दिस इज़ साइड व्यू एंड दिस इज़ टॉप. ओके, सो अगर आपसे पूछा गया टॉप व्यू ऑफ द कार सो करेक्ट आंसर विल बी सी. इतना आपको इमेजिनेशन बेस्ड, इमेजिनेशन आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप पहचान सकें कि व्यू कौन से होते हैं आपके. नेक्स्ट देखिए ये एनसीईआरटी की कुछ पिक्चर्स हैं आपकी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज हो सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए आपका. तो मैं जल्दी से सबके व्यूज़ आपको बता देती हूँ. जो स्टेयर केस है आपका ये साइड व्यू है आपकी स्टेयर्स का. नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है ये आपका फ्रंट व्यू है. टेबल का ये टॉप व्यू है. चेयर का ये साइड व्यू है. आपकी पेंसिल का ये टॉप व्यू है एंड बस जो है ये इसका साइड व्यू है. ओके, सो इन पिक्चर्स को आप ज़रूर देख लीजिए. कोई भी एक पिक्चर आपको एग्जाम में आ जाएगी. सपोज़ करिए पेंसिल दे दी आपको और पूछा जाएगा कि ये पेंसिल का कौन सा व्यू है. 3 ऑप्शंस होंगे, टॉप, साइड या फिर फ्रंट. तो पता होना चाहिए कि ये टॉप व्यू है. ऊपर से देखने से पेंसिल आपको इस तरीके से दिखाई देती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लेटर फ्रॉम. क्वेश्चन नंबर को आप बहुत सीरियसली ना लें क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर करा रही हूँ. जब हम वीडियो करते हैं चैप्टर से रिलेटेड तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराए जाते हैं, बट इस वीडियो में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम लोग लेके चलेंगे. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है, आपको किसी लेटर का मिरर हाफ दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये कौन सा लेटर है. जैसे यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है आपको ये. सो ये इसमें आप बाकी का हाफ लेटर कंप्लीट कर लीजिए. दिस इज़ एक्स. हो सकता है कि आपको ये ऐसे दे दे. सो दिस विल बी, सो दिस इज़ ए, सॉरी, एंड दिस विल बी एक्स. आपको इस तरीके से दिया जाएगा तो दिस विल बी ओ. तो मिरर हाफ्स आपको पता होनी चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज़ ए. क्वेश्चन आपका यहाँ से एक और बन सकता है. तो जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आप उनको ही ना सुने, सिर्फ जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको भी ध्यान से सुने. एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट या कोई लेटर दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कौन सा लेटर इनमें से मिरर में सेम दिखाई देगा. तो जैसे सपोज़ करिए आपको मॉम लिखा और उन्हें पूछा कि क्या ये मिरर में, आप इसको मिरर में ले जाकर देख लीजिए. मॉम आपको एज इट इज़ दिखाई देगा जैसे ये लिखा हुआ है. आप जानते हैं कि मिरर में आपका अप डाउन का फ़र्क नहीं पड़ता, लेफ़्ट राइट से फ़र्क पड़ता है. तो मॉम जब आप देखेंगे तो आपको मॉम ही दिखाई देगा ये मिरर में भी. ओके, लेकिन कुछ अगर वर्ड्स में लिखूँ, सपोज़ करिए आपने जी लिखा तो जी आपको मिरर में ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल सेम नहीं दिखाई देगा. ओके, सो लेटर भी पूछ सकते हैं कौन से लेटर्स की में मिरर सिमेट्री होती है, मिरर में सेम दिखते हैं, या फिर आपसे कोई वर्ड भी पूछा जा सकता है. तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, मिरर सामने रख के देख सकते हैं, या फिर आपकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी है कि मिरर में कौन सी चीज़ सेम दिखाई देगी वो आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला बिकॉज एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में ये दिया हुआ है कि यहाँ से कुछ वर्ड्स के हाफ दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा वर्ड है. तो ये आपको हाफ दिए हुए हैं, ये वाव है, हाउ है या नाउ है. तो देखिए ये इस तरीके से है, तो ऐसा ही आप इधर बना लीजिए. सो दिस इज़ एच, ये आपका हाफ सर्कल है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए. दिस इज़ ओ, और अगर ये इधर ऐसा है तो इधर भी आप इसी तरीके से ऐसा बना लीजिए. सो दिस विल बी डब्ल्यू. सो करेक्ट आंसर विल बी हाउ, HOW. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये टॉप से कौन सी शेप दिखाई देगी. जैसे ये आपकी टेबल है, टॉप व्यू ऑफ दिस टेबल विल बी ऑफ व्हाट शेप. इसके टॉप व्यू रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या फिर ट्रायंगल होगा. तो आप अज्यूम कर सकते हैं टॉप से जब आप देखेंगे टेबल को तो सिर्फ टॉप दिखाई देगा जो कि रेक्टेंगल होता है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जो मैंने ये दिखाया था इसमें लेटर्स आपके इस तरीके से हाफ कटे हुए थे. अब हो सकता है कि आपको ऐसे हाफ कट लेटर भी आ जाए जो कि बीच में से आपके हॉरिजॉन्टली कटे हुए हैं और इस वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए ये हाफ है, इसी तरीके का आप नीचे बना दीजिए. दैट मीन्स दिस इज़ सी, दिस इज़ ओ
अगेन ओ, और अगर ये ऐसे है तो नीचे भी ऐसे ही बना दीजिए, तो दिस इज़ के एंड ई एंड फाइनली दिस इज़ डी. सो द वर्ड इज़ कुक्ड. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ओके. नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है, देखिए इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपको 3 ये दे देंगे पिक्चर्स और पूछेंगे कि ये किसके आपके फेसेस हैं, मास्क है, या फिर आपको मास्क देके एनिमल का मास्क भी पूछ सकते हैं कि ये इनमें से कौन सा इस एनिमल का मास्क है. जैसे मैं पूछूं इनमें से कौन सा आपका एलिफेंट का मास्क है, सो डेफिनेटली ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका. ओके. ये डियर का मास्क है आपका एंड दिस इज कैट्स मास्क. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आपको आपकी जो पिक्चर्स एनसीईआरटी में दी हुई है वो आ सकती है और उनमें से पूछ सकते हैं कि ये हाफ है या नहीं है. यस नो में आंसर आएगा, या फिर 3-4 इमेजेस दे देंगे और पूछेंगे कि जैसे इसमें पूछा हुआ है कि किस पिक्चर में डॉटेड लाइन डिवाइड नहीं कर रही है इक्वल हाफ में, तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल हाफ में डिवाइड हो रहा है, बी हाफ डिवाइड हो रहा है, टी हाफ डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पर जो ये है आपका ट्री ये हाफ डिवाइड नहीं हो रहा है. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. इनमें से कौन सा आप किस इमेज को आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज क्राउन, डेफिनेटली कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं. बट जब आप इसको करेंगे फ्लॉपी डिस्क को, तो देखिए इस तरफ आपका ये साइन आ रहा है जो इधर नहीं है, तो यानी कि आप फ्लॉपी डिस्क को हाफ डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अब मैंने आपको ये ऑप्शन दिया, ज़रूरी नहीं है एग्जाम में यही आए, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा. सिर्फ मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लीजिए. कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन रटने की कोशिश मत करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रायंगल इनमें से हाफ डिवाइडेड है या नहीं है. तो देखिए ये ट्रायंगल हाफ है बिकॉज हाफ इधर है. इस लाइन ने भी इसको हाफ डिवाइड किया है, इसने भी हाफ डिवाइड किया है, बट इसने नहीं किया बिकॉज ऊपर ऐसे फिगर है और नीचे आपकी ऐसे फिगर है. सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ये ट्रायंगल इक्वली डिवाइड नहीं है, अनइक्वली डिवाइड है. ओके. सो फर्स्ट चैप्टर में से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर इज़. 3 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, आपके ऑप्शंस हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट बिगेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट नंबर. तो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता होने चाहिए. अगर मैं 1 डिजिट की बात करूँ तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है. 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 होता है, लार्जेस्ट नंबर 99 होता है. 3 डिजिट में दिस इज़ 100, 999. 4 डिजिट्स में 1000 एंड 9999. ओके. सो यहाँ पर आपसे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया, सो आंसर विल बी 300. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. ओके. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि कोई आपको नंबर दिया जाएगा वर्ड्स में, इसको कैसे लिखेंगे न्यूमरल्स में, या फिर न्यूमरल्स में देके आपको वर्ड्स में लिखने के लिए पूछा जा सकता है. सो 507, 507, 570, तो इसमें 1s 10s 100s कर लीजिए. 1s 10s 100s, थर्ड क्लास में 100s तक ही है आपका. सो 500 दैट मीन्स यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, 7 1s में 7 आएगा और 10s में आपकी 0 आ जाएगी. सो आंसर दिस विल बी करेक्ट. तो इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा. मैं जो क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रही हूँ, ये टॉपिक्स बता रही हूँ कि कैसे आएंगे क्वेश्चन, तो इनकी आप प्रिपरेशन कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर जस्ट बिफोर 9990, 9999 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा. या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ प्रीडिसेसर ऑफ 9999. इसका प्रीडिसेसर क्या है. तो प्रीडिसेसर क्या होता है, ऐसा नंबर जो उससे एक कम हो. तो आपसे पूछे कि जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा या फिर प्रीडिसेसर पूछे, तो आपको क्या करना है, नंबर में से 1 माइनस कर दीजिए. सो दिस विल बी 9 और ये 8 हो जाएगा बिकॉज ने 0 को दिया था 99. सो करेक्ट आंसर विल बी 9989. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ओके. नेक्स्ट इज नंबर नेम. आपको नंबर दे के नंबर नेम भी पूछ सकते हैं या फिर नंबर नेम दे के न्यूमरल भी पूछ सकते हैं. तो यहाँ पर 347 दिया हुआ है, नंबर नेम आपसे पूछा हुआ है 307, 437 या फिर 347. तो ये 100 प्लेस पर आपका 3 है और लास्ट में 47 है. सो दिस इज 347. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स. अब ये क्वेश्चन कैसे, 0 को छोड़ दीजिए अभी बिकॉज 0 का कॉन्सेप्ट ही आपका 4th क्लास में आएगा, थोड़ा टफ है उसके लिए. आपके 3 डिजिट नंबर्स ही पूछे जाएंगे आपसे. आपको कोई भी 3 डिजिट्स दे दी जाएगी, उनसे बनने वाला लार्जेस्ट या फिर उनसे बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा सकता है. तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर लिखिए, बड़ा देन सबसे बड़ा, और लार्जेस्ट नंबर के लिए आप सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, देन से छोटा स्मॉलर एंड देन लास्ट में स्मॉलेस्ट. ओके. तो 769 से बनने वाला सबसे छोटा नंबर 679 होगा और सबसे बड़ा नंबर 976 होगा.
ओके, तो दैट मीन्स ये तो क्वेश्चन स्किप कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2548। प्लेस वैल्यू डेफिनेटली पूछी जा सकती है आपसे, कोई नंबर आपको दे दिया जाएगा 7952, इसमें 9 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपकी 900, बिकॉज 9 यहाँ पर 100 प्लेस पर है। या फिर आपसे फेस वैल्यू पूछी जा सकती है, तो देखिए फेस वैल्यू होती है नंबर की जो नंबर आपको फेस से देखने से लगता है, जैसे 9 है, ये फेस से देखने से तो 9 ही लग रहा है, बट प्लेस के कारण इसकी वैल्यू 900 है, तो फेस वैल्यू इसकी 9 ही है, बट प्लेस वैल्यू 900 है। इसी तरीके से कोई भी नंबर अगर लिखा जाए, सपोज करिए नंबर लिखा यही है 2548, सो इसमें 5 की फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो फेस वैल्यू 5 ही है, बट 5 की प्लेस वैल्यू है 500। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम बता दीजिए, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर विल बी 505। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपांडेड फॉर्म डेफिनेटली आ सकती है, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ न्यूमरल 3003। सो यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 7439 सपोज करिए नंबर है, तो इसकी एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट यू विल राइट 7000 प्लस 400 प्लस 330 प्लस 9। ओके, सो ये आपका इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा। अगर 3003 की बात करते हैं, सो 3000 हंड्रेड्स पर कुछ नहीं है, टेंस पर कुछ नहीं है, 3, तो 3000 प्लस 3 सिंपल, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीडिसेसर ऑफ 1000। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। सो प्रीडिसेसर होता है नंबर से पहले जो आता है और सक्सेसर होता है नंबर के बाद जो आता है, तो 1000 का प्रीडिसेसर पूछा है तो आपको 1 माइनस करना है, और किसी भी नंबर का सक्सेसर पूछे तो आपको 1 प्लस करना है, तो 1000 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 10 10। सो द करेक्ट आंसर विल बी 999, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और अगर मैं आपसे पूछूँ 999 का सक्सेसर क्या होगा, तो सक्सेसर के लिए आपको क्या करना है, 1 उसमें ऐड कर देना है, दैट मीन्स प्लस 1 आप करेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी 9 + 1 10 01 एंड 1000। ओके, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपका कि 3 डिजिट बिगेस्ट नंबर, 3 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर, प्लस 1 कितना होगा, प्लस 1। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपको पता है क्या होता है, 9999, सॉरी नॉट 3 डिजिट का नंबर होता है 999, और आपको प्लस 1 करना है, तो प्लस 1 करके आप 1000 लिख देंगे, 1000 जो कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लेंथ ऑफ गिवन लिजर्ड। ये आपको एक लिजर्ड दी हुई है, लिजर्ड और एक और चीज़ है आपके इसमें, जहाँ पर नीचे स्केल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे वहाँ पर आपको पिन एंड देन मैच स्टिक, इन सब की डिस्टेंस बतानी है, कि लेंथ बतानी है कितनी है। तो ये देखिए, इनको 1 सेंटीमीटर कंसिडर करिए और उसके बाद इसकी लेंथ बताइए कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आप इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो द लेंथ ऑफ लिजर्ड इज़ 13 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूँ मैच स्टिक की, तो मैच स्टिक की लेंथ देखिए, मैच स्टिक यहाँ से स्टार्ट है, तो यहीं से ही आप शुरू करेंगे काउंट करना, स्टार्टिंग से नहीं करेंगे। ओके, सो 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच यूनिट विल यू मेजर लेंथ ऑफ अ साड़ी। ये क्वेश्चन एक आ सकता है बिकॉज आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपको डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, पूछा हुआ है कि आप उनको सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे या फिर मीटर्स में मेजर करेंगे। तो 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, आपको कुछ भी चीज़ दे देंगे और कहेंगे कि इसको मेजर करने के लिए आप कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे। तो देखिए, सेंटीमीटर्स आप जानते हैं, आपका स्केल होता है जिससे आप सेंटीमीटर्स में चीज़ों को मेजर करते हैं। तो जो चीज़ें छोटी हो, सपोज़ करिए आपकी बुक है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपकी हाइट है, ये सब चीज़ें आप सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। और मीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है, मीटर में किलोमीटर्स बहुत बड़ी यूनिट होती है। किलोमीटर्स में आप कुछ एक ही चीज़ें हैं जो मेजर करते हैं, जैसे मैं कहूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, किस में मेजर होगी, ये होगी किलोमीटर्स में। ओके, या फिर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ अ रिवर आप जानते हैं एक नदी बहुत लंबी होती है, कई स्टेट से होके गुजरती है, तो यहाँ पर उसके लिए आप क्या करेंगे, उनको आप किलोमीटर्स में मेजर करेंगे। और मीटर्स में बाकी जो आपकी नॉर्मल चीज़ें हैं जो मीडियम लेंथ की होती है, सपोज़ करिए किसी ट्री की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है, या फिर आपके प्लेग्राउंड का कितना डिस्टेंस है, आपका घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, या फिर आपकी मदर की साड़ी की लेंथ कितनी है, वो सब आप किस में मेजर करेंगे, उनको आप मेजर करेंगे मीटर्स में।
यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि आप लेंथ ऑफ साड़ी किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर। अब ये कोई डॉल की साड़ी तो है नहीं जो इतनी छोटी होगी कि सेंटीमीटर्स में आप मेजर कर लेंगे, किलोमीटर्स में भी डेफिनेटली मेजर नहीं करेंगे, हम साड़ी को मेजर करेंगे मीटर्स में। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू मेजर इन किलोमीटर्स, इनमें से कौन सी चीज़ आप किलोमीटर्स में मेजर करेंगे। आपके ऑप्शन है लेंथ ऑफ योर स्कूल प्लेग्राउंड, आपके स्कूल प्लेग्राउंड की लेंथ, लेंथ ऑफ योर पेंसिल। स्कूल प्लेग्राउंड आपका इतना बड़ा भी नहीं होगा कि किलोमीटर में मेजर करना पड़े, मीटर्स में हो जाएगा वो। आपने देखा होगा 400 मीटर की रेस होती है तो आपको आपके ग्राउंड के चक्कर लगाने होते हैं, तो यानी कि वो मीटर्स में ही मेजर कर सकते हैं आप। लेंथ ऑफ पेंसिल, पेंसिल की लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि बहुत छोटी होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, दो शहरों के बीच की डिस्टेंस आप किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। सो यहाँ सॉरी दिस विल बी मीटर। सो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेटली एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा आपका कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए 100, या फिर 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर्स में होते हैं आपके 1000 मीटर्स। और कई बार टीचर घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देता है, देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में कि 100 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं तो 100 सेंटीमीटर्स में 1 मीटर होते हैं। ओके, सिमिलरली अगर 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर होते हैं तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर्स होते हैं। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, क्वेश्चन आपका आएगा कि 5 मीटर्स में बताइए कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में अगर 100 है तो 5 मीटर्स में कितने होंगे, 500 सेंटीमीटर्स। 6 में 600, 7 में 700, 12 में 1200, इस तरीके से ये चलेगा आपका। सो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, तो द करेक्ट आंसर विल बी 1000 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लेंथ ऑफ कुतुब मीनार। तो आपको कुछ चीज़ों की लेंथ दी जा सकती है, बिकॉज एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपको मैचिंग में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से। तो कुतुब मीनार की अप्रॉक्स हाइट कितनी होगी, 73 मीटर, 3 किलोमीटर, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी हाइट है, इतना छोटा तो कुतुब मीनार नहीं है, आपने देखा होगा दिल्ली में है, महरौली में। 3 किलोमीटर्स इतना बड़ा भी नहीं है कि किसी बिल्डिंग की हाइट आपको किलोमीटर्स में मेजर करना पड़े, इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं है। 73 मीटर, तो यस ये करेक्ट हाइट है आपकी कुतुब मीनार की, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लेंथ ऑफ समवंस नेल। ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी की लेंथ आपको दे देंगे, पूछेंगे कि कितनी हो सकती है। 1 सेंटीमीटर किसी की नेल नाखून की लेंथ हो सकती है, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। 1 मीटर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, किलोमीटर्स तो इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, ऑलमोस्ट क्या 1 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। किसी की नेल की लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1.234 इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू मेजर इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सबसे छोटी यूनिट है आपकी, जो आपको पता है मेजरमेंट की, तो इनमें से कौन सी चीज़ को आप सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। आपके ऑप्शन है हाइट ऑफ बैनियन ट्री, बिल्कुल नहीं, मीटर में मेजर करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल, मीटर में करेंगे या फिर किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में तो नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल के अंदर ही रहते हैं, बिल्कुल सामने ही रहते हैं। सो लेंथ ऑफ 2000 रुपी नोट, 2000 रुपये के नोट की लेंथ आप सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन। अच्छा, इस वीडियो को अभी मैं पॉज कर रही हूँ, जो बिकॉज बहुत लेंदी वीडियो हो गई है और एक चैप्टर और बचा है अभी आपका गिव एंड टेक। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू इन पार्ट 2। अभी आप थोड़ा सा रेस्ट करिए और इतना समझाया इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ की वीडियो नहीं बनाते हैं। दिस इज़ पार्ट 1 और ये अभी हम लोग पॉज कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद पार्ट 2 में अपलोड कर दूँगी। ओके, तब तक आप इसको समझिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।